बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, आप देख सकते हैं अगर आपकी सिलाई मशीन का जो सुई गज़ है ये देख सकते हैं, अगर इसमें इतनी ज़्यादा चाल है ये देखें, तो इसकी वजह से ये जब मोटे कपड़े पर सिलाई मशीन चलती है दोस्तों, वो टूट जाती है सुई उसकी। ठीक है दोस्तों, वैसे तो सुई तोड़ने की बहुत सी वजह है जिनकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर अपने चैनल पर रखी हुई है, आप विज़िट कर सकते हैं मेरे चैनल का। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये अलहदा सा टॉपिक है, क्योंकि ये आज मैं आपको अच्छी तरह इंशाल्लाह गाइड करूँगा। ये देख सकते हैं आप, ये अगर आपकी सिलाई मशीन में ये देखें, मैं ऊपर इसको चला रहा हूँ, ये नीचे की तरफ आती है यहाँ पर। अगर यहाँ आने के बाद आपकी सिलाई मशीन में ये देखें ये कितनी चाल है, ये चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये देखें, ये इसका लिंक बिल्कुल ही हिल रहा है, ऊपर से चूल में से भी हिल रहा है, तो इसकी क्या वजह है आज ये मैं आपको क्लियर करूँगा दोस्तों। आज का ये हमारा टॉपिक है, मैं आपको बताऊँगा ये चाल क्यों होती है और इस चाल की क्या वजह होती है। जी दोस्तों, अगर ये चाल आपकी सिलाई मशीन में भी है तो आपकी सिलाई मशीन सुई भी तोड़ेगी और सिलाई भी सही नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, ये देख सकते हैं आप, ये लिंक है और इसमें कट भी दिया हुआ है अंदर से। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा और नज़दीक से दोस्तों, ये चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पर बिल्कुल ये लिंक है, ये लिंक है दोस्तों, और ये इसका नट है, ये तो चेक कर सकते हैं, ये कट भी दिया हुआ है दोस्तों। तो ये कट क्यों दिया होता है, क्या इसकी वजह है इस कट की। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये इस लिंक में ये कट क्यों होता है। तो ये कट इसी वजह से होता है दोस्तों, अगर हमारी सिलाई मशीन बहुत ज़्यादा चलती है ये, तो ये अंदर की तरफ से ये लिंक घिस जाता है दोस्तों, तो ये लूज़ हो जाता है, इसमें ढीला हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा जो ये सुई गज़ है तो वो ये ऐसे लूज़ हो जाता है और इसमें चाल हो जाती है, ये देख सकते हैं। तो इसकी वजह से सिलाई मशीन सुई तोड़ती है दोस्तों। तो हमने क्या कर लेना है दोस्तों, ये यहाँ पर रखना है इसको, और ये नट इसका टाइट कर लेना है दोस्तों, ताकि इसकी ये चाल जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देख सकते हैं आप, ये नट टाइट हो रहा है इसका, ये टाइट हो गया दोस्तों। आप ये चेक कर सकते हैं, मैंने इसका नट ये लिंक का ऊपर से टाइट किया है और अब इसमें चाल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपकी सिलाई मशीन का जो सुई गज़ है वो भी अगर इतनी चाल कर जाता है तो आपने और कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बस ये इस लिंक का नट टाइट कर लेना है, और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना दोस्तों। ये ज़्यादा टाइट करने से ये सिलाई मशीन जाम हो जाएगी और ये लिंक भी टूट सकता है। और इसका जो ये चूल है, ये मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये चूल है गोले में लगी हुई इसकी, इस पर ये लिंक लगी हुई है दोस्तों, तो ये चूल भी खुल जाती है इसकी, ये नट ज़्यादा टाइट होता है तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसीलिए हमने इसे थोड़ा इतना ज़्यादा टाइट नहीं करना, ये बस नॉर्मल ही रखना है, ताकि ये सिलाई मशीन फ्री चले और ये जाम भी ना हो, तब इंशाल्लाह इसमें ये पिल्ले नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये कट जो दिया हुआ है इसकी यही वजह होती है इस कट की, कि अगर ये सिलाई मशीन जब चलती है ये इसकी लिंक घिस जाती है तो ये लूज़ हो जाती है लिंक इस चूल में, तो ये चूल में से ढीली हो जाती है, उसकी वजह से ये चाल हो जाती है हमारे सुई गज़ में। ठीक है, तो हमने बस यही नट टाइट कर लेना है, इसका यही हल है, बस इसका हमने ये हल्का सा नॉर्मल नट टाइट कर लेना है और उसके बाद ये हमारी पिल्ले ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह हमारी सिलाई मशीन सुई भी नहीं तोड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो यही प्रोसेस है, अगर आपकी सिलाई मशीन में इतनी पिल्ले हो जाती है तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस ये इस लिंक का नट टाइट कर लेना है। ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।